देखिए, बच्चों के और विद्यार्थियों के बढ़ते किताबों के बोझ को कम करने के लिए नगर निगम एक नई पहल शुरू की थी। नगर निगम महापौर मालती राय ने भोपाल के कई क्षेत्रों में ई लाइब्रेरी शुरू कर दी है। ई लाइब्रेरी इसलिए शुरू गई, जो बच्चे किताबें नहीं ले सकते हैं वो कम पैसे में 1 साल के लिए यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ई लाइब्रेरी से पढ़ाई कर अपना भविष्य बना चुके हैं। कल महापौर ने इस पर अपनी प्रशंसा भी जाहिर की कि जो हमने ई लाइब्रेरी बनाई थी उससे बहुत अच्छा फायदा मिला और कई बच्चे जो है इस लाइब्रेरी से पढ़कर अपने मुकाम को हासिल कर पाए। आज हम सेकंड बस स्टॉप की शीतला प्रसाद तिवारी वाचनालय और पुस्तकालय में आए हैं। ये देखिए आप, ये नगर निगम ने बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है अंदर ई लाइब्रेरी है और उसके अंदर जो है बच्चे पढ़ने आते हैं। तो पहले आइए हम देखेंगे, पहले बच्चों से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। आइए अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ई लाइब्रेरी है। आप देखेंगे तो यहाँ पूरा इन लोग के लिए व्यवस्था की गई है कि आप अपना बैग आके रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी वानी की व्यवस्था सब की गई है। और देखिए, यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सूचना में लिखा है कि आपको 1000 रुपये वार्षिक उसके पास का नवीनीकरण का शुल्क दे होगा। तो महीना में इसमें क्या लगेगा, आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाते की छाप, एक पासपोर्ट साइज की फोटो, और ये सब आपको जमा करना है। इससे आपको जो 1 साल में नेट की सुविधा, पूरी किताबों की सुविधा मिल जाएगी। कुछ मेरे साथ इंचार्ज है, पहले उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, फिर आपको बच्चे दिखाऊंगा। ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? नवल सिंह भदौरिया, मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ। यहाँ पे ये नगर निगम द्वारा संचालित पुस्तकालय पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर संचालन है। प्रतियोगी पुस्तकों की यहाँ पे 4000 बुकें संग्रह हैं। तो नगर निगम द्वारा संचालित है। बाट 46 के अंतर्गत स्वर्गीय पंडित शीतल प्रसाद तिवारी के नाम से यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं 1000 मेंबरशिप के साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। कितने बच्चे आए अभी? यहाँ पे 400 बच्चों की क्षमता है लाइब्रेरी के अंतर्गत। और दूसरा यहाँ पे 60-70 बच्चे डेली अप डाउन का। अच्छा, कब से कब तक खुलता है? ये सुबह 8 से रात को 8 बजे तक खुलता है, 12 घंटे। अच्छा, इसमें महिला बच्चे सब आते हैं? सभी आते हैं। अच्छा, ये बताइए, इनको किस तरह की सुविधाएं, क्या ई लाइब्रेरी से क्या पुस्तकें मांगते हैं वो भी? वाईफाई की सुविधा है, पानी की, साफ सफाई का, और समय समय से माननीय महापौर द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। और माननीय महापौर की पहल से यहाँ पे बहुत अच्छी पाठकों को सुविधा मिल पा रही है। कम शुल्क में पढ़ पा रहे हैं बेचारे, जो कि मतलब ज़्यादा शुल्क में प्राइवेट में नहीं पढ़ पाते थे। यहाँ 4000 बुकों का संग्रह है और ई बुक पे भी उनको मिल जाती है जी। अच्छा, मान लीजिए कोई पुस्तक नहीं तो आप मंगा के देते हैं क्या? हाँ, इनके मांग होती है, जो जो भी नए अफेयर मतलब उनको रहता है कि भाई हमको ये बुकें चाहिए, तो उनकी मांग पे पुस्तकें मंगाई जाती है। अच्छा, साल भर का कितना लेते हैं? 1000 रुपये शुल्क है इनका। अच्छा, तो चाहे नगद या डीडी से दे दो जी। और सुरक्षा के लिए कोई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेते हैं? आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की धरोहर राशि 400 रुपये है, और इसके बाद 600 रुपये दूसरे साल में उनको रिन्यूअल होता है। अच्छा, अगले बार जी। हाँ, तो मतलब आधार कार्ड होना जरूरी जी। और बच्चे लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार इनका प्रभारी का कहना था कि लगातार बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे जो है अपनी स्टडी करते हैं। क्योंकि देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ किताबें रखी हुई हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा आप आइए मेरे साथ, तुझे बता दीजिए थोड़ा सा कौन कौन सी किताबें रखी हुई हैं। ये देखिए आप, ये देखिए प्रतियोगी पुस्तकें ये रखी हुई हैं। अगर आपको अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी मिलेगी, तो हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगी। इस तरह से जो पुस्तकें जमी हुई हैं। देखिए, कुछ ये बच्चे लगातार देखिए आप बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, लैपटॉप से लेके वाईफाई मिल रहा है। इनकी जो पढ़ाई चल रही है लगातार, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि ये पढ़ रहे हैं अभी। देखिए, लगातार अपनी जो इसमें लगे हुए हैं। ये देखिए, आप इधर भी देख लीजिए, ये आ गए भैया, ये बच्चों को देखिए आप, लगातार पढ़ाई चल रही है इनकी। वो जो है ई लाइब्रेरी के माध्यम से ये लोग पढ़ रहे हैं। इधर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, बच्चे लगातार अपनी जो मंजिल पाना है उसके लिए लगे हुए हैं कि कैसे मंजिल पाना है हमको। तो यहाँ सुबह से आ जाते हैं और ई लाइब्रेरी के माध्यम से अपनी पढ़ाई करते हैं। यहाँ देखिए, ये भैया भी यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। उनको जो लग रहा है, भैया 2 मिनट समय देंगे आप मेरे को? थोड़ा सा नाम बताएंगे? आशीष कुशवाहा। अच्छा जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की। तो यहाँ से कैसा मदद मिल रही है आपको लाइब्रेरी से? सब तरह से मदद मिल रही है ना। प्रतियोगी परीक्षा है आपकी, तो यहाँ क्या फ़ायदा है आपको? सर, पैसा भी नहीं लगता जी, और बढ़िया सब हर एक चीज़ सुविधा भी मिल जाती है जी, कम, और समय भी ठीक ठाक मिल जाता है जी। मतलब ये प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद जी सर, है ना। ऐसे और भी जिलों में होना चाहिए आपको लगता है? हर जिलों में होना चाहिए ना जी। बहुत राहत मिलती है, किताबों के बोझ से भी राहत, हर एक चीज़ के लिए राहत मिलती है। तो लेकिन निश्चित ही जब बच्चे जो हैं तारीफ कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा आपका समय लूंगा, 1 मिनट, थोड़ा सा नाम बताएंगे? मेरा नाम अरुण पटेल है। अरुण जी, बताइए आप ई लाइब्रेरी में आए, किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है जीवन में इसका?
इसमें सर तो पैसा कम लगता है, पूरे साल का 1000 रुपये लगता है और वाईफाई फ्री मिल जाती है बस सर। हाँ, बाकी पुस्तकें बराबर मिलती हैं आपको? हाँ, पुस्तकें ही बराबर मिल जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो जीवन का लक्ष्य पूरा करने में किताबें सहयोग कर रही हैं? बहुत मदद कर रही हैं सर, है ना। हाँ। तो जो बेचारे कई बार किताबों का बोझ नहीं उठा सकते थे, पारिवारिक स्थिति के कारण, वो भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। कुछ कहना चाहेंगे इस लाइब्रेरी के बारे में? सर लाइब्रेरी के बारे में यही कहना चाहिए कि सर बहुत हेल्प हो रही है जी। और सर ये हर वार्ड में होना चाहिए लगभग। होना चाहिए। हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे प्रदेश में होना चाहिए। हाँ, पूरे प्रदेश में तो होने चाहिए। ग्रामीण बच्चे होते हैं उनको भी मौका हाँ मिलना सर, चाहिए। हाँ, जो सर सक्षम नहीं है उनके परिवार वाले, हाँ, तो ये लाइब्रेरी मदद कर पाएगी उनकी। कर पाएगी। ये तो सर निश्चित लगातार देखिए बच्चे जो हैं इसका स्वागत कर रहे हैं। उनका ये कहना है। भैया आपका 1 मिनट समय लूँगा। क्या नाम भैया आपका? अनुपम द्विवेदी। अनुपम जी, ये लाइब्रेरी में आप आए हैं, किस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, नीट की तैयारी कर रहा हाँ, क्या मतलब कैसा लगा इस लाइब्रेरी में? हूँ। कैसा लग रहा है आपको? किताबें मिल रही हैं? अच्छा लग रहा है और जी। और जो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ने टाइप का है और डाटा भी अच्छा मिलता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। अच्छा, तो आपकी जो तैयारी हो रही है उसमें सहायता कर रही है? बिल्कुल, बहुत। और क्या आप चाहते हो कि सुधार हो इस लाइब्रेरी में? सर क्या सजेशन दोगे आप? बाकी सब तो सही है, बस पुस्तकें और हो जाती थोड़ी तो सही रहता। अच्छा, हाँ। अभी आपसे कितने रुपए साल का लग रहा है इसमें? साल का लग रहा है अभी 1000 लग रहा है। हाँ, तो पुस्तकों के बोझ से भी बच गया यार। पुस्तकों का बोझ होता था। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं? हाँ जी। है ना। कितनी देर पढ़ते हैं आप? लगभग 8-9 घंटे लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में निकालते हैं आप? हाँ। क्या बनने का लक्ष्य है आपका? डॉक्टर। तो ये तैयारी में आपके सहयोग कर रही है लाइब्रेरी? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए निश्चित ही लक्ष्य आप डॉक्टर बनने का है, लगातार तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है जब इस तरह की सरकार सुविधाएं देगी तो निश्चित ही ये लोग। भैया 1-2 मिनट का मेरे को आपसे 1 मिनट का समय चाहिए था। क्या नाम है? मनीष। मनीष जी, ये बताइए ये लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप पहला दिन है आपका, क्या सोच के आए, क्या मिला? मेरे को जॉब की तैयारी करनी थी इसलिए आया हूँ। किताब मिली आपको? हाँ। है ना। ये लाइब्रेरी में तो आज आजकल अच्छी सुविधा मिल रही है। हाँ। है ना। तो आज पहला दिन है लेकिन निश्चित ही आप सफलता पाओगे। हाँ। है ना। और कुछ सजेशन दोगे आप ये लाइब्रेरी के बारे में? तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि पहला दिन है। ठीक है भैया। तो पहला दिन था भैया का, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले दिन आते भैया, थोड़ा आपका समय भी लेंगे हम। है ना। भैया थोड़ा नाम बताओ। अमितेश कुशवाहा। अमितेश जी, आप ई लाइब्रेरी में आए हैं, किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे तो। और क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है इसमें? नहीं, फ़ायदा वगैरह सब मतलब इंटरनेट की सुविधा मिल रही, वहाँ की सब चीज़ें भी है, पानी वगैरह सब अच्छा आ रहा है। माहौल भी अच्छा पढ़ने के लिए। अच्छा, ये ई लाइब्रेरी का मतलब क्या है? मतलब ये ई लाइब्रेरी आप पढ़ रहे हैं, इसमें पुस्तकों की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नेट पे पढ़ सकते हैं। हाँ। तो ये कैसा फायदा? नहीं, मतलब आप जैसे ऑफलाइन मतलब जाके नहीं पढ़ सकते, तो लेकिन इसके माध्यम से आप ऑनलाइन बैठे यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। जी जी। अच्छा, टीचर्स से मिलते हैं आपको? जी जी। है ना। जी। ज्ञान मिलता है? जी जी। अच्छा, आपने कभी अपने दोस्तों को बताया ये लाइब्रेरी के? हाँ, दोस्त लोग भी आते हैं बहुत सारे। जी। ये सरकार की पहल कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी। जी। कितना पैसा लेते हैं आपसे? जी, इसका क्या 1000 रुपये साल का लगता है। अच्छा जी। इसमें पूरा नेट वो किताबें मिलती हैं? जी जी। और कई बार अगर किताब चाहिए तो मंगा के देते हैं? हाँ जी, आप बता दीजिए उनको किताब कौन सी चाहिए, वो आ जाती हैं। मतलब जो बच्चों के सपने पूरा करने में ये बहुत सहायक होगा। जी है ना? जी। तो निजी अगर बच्चे पढ़ाई के लिए सपना देख रहे हैं तो इनको जो है सहयोग मिलेगा कहीं ना कहीं। सर आइए, आपने बहुत मदद कर दी हमारी, है ना सर। भैया एक छोटा सा आपका समय लेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक गजबी है। अभिषेक जी, आप कब से ये लाइब्रेरी में आ रहे हैं? मेरे को यहाँ पर 1 साल हो गया लगभग। अच्छा, आप बताइए, अनुभव भी बता दीजिए आपका कैसा है? यहाँ पर 1 साल का अनुभव यहाँ है कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, वाईफाई की सुविधा मिलती है, पानी भी अच्छे मिलता है और यहाँ पर बाहर भी एनवायरमेंट, बाहर कुर्सी लगा के आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। बाहर अगर आपको ऐसा लगता है कि अंदर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है तो बाहर भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था। तो कितने प्रतिशत आपको सहयोग मिला यहाँ से? यहाँ से मेरे को काफ़ी 85% सपोर्ट मिला यहाँ से। किसी प्रकार की करंट अफेयर की जो बुक भी रहती थी तो वो भी मेरे को यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। अच्छा, और मान लीजिए अगर ई लाइब्रेरी नहीं होती तो किस तरह से आपको प्रतियोगिता की तैयारी करने में दिक्कतें होती? ई लाइब्रेरी वैसे है ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर वो मोबाइल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन बुक मिल जाती है तो यहाँ पर आप खुद से पढ़ सकते हैं। मतलब कि पढ़ाई को आसान बना देती है। अच्छा, जो आपके सपने युवाओं के वो भी पूरे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी सिर्फ भोपाल में काफ़ी जगह और जगह भी होनी चाहिए थी ये सुविधा। जैसे कुछ लोग यहाँ से मंडीदीप से आते हैं। हाँ, कुछ लोग मंडीदीप से आते हैं। इसमें मेरे एक दोस्त से पीछे वो मंडीदीप से आता है। तो मतलब आप तैयारी कर रहे हो? हाँ।
ये सरकार की पहल कैसी लगी आपको? हाँ, ये सरकार की पहल अच्छी है। सजेशन आप देना चाहते हैं? हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये हर एक ज़िले में होनी चाहिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है विदिशा में, तो पर वहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, तो बोलती है कि ऐसी सुविधा यहाँ पर भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर भी होनी चाहिए, इंदौर इस काफ़ी जगह पे होनी चाहिए इस टाइप की सुविधा, मतलब कि उनका भविष्य बन सके, भविष्य बेहतर हो सके। वो कम पैसे में है ना, बाकी भोपाल नगर निगम में मात्र 50 रुपए में संचालित होती है। उस लाइब्रेरी को मैंने ई-लाइब्रेरी बनवाया, पूरा वातावरण ही चेंज कर दिया कि बच्चे जब पढ़ाई करने 8 से 10 घंटे बैठते हैं तो उन्हें किस तरह का माहौल मिलना चाहिए, क्योंकि प्राय लोग कहते हैं सरकारी या नगर निगम के ऑफिसों में सारी सुविधाएं नहीं मिलती, प्राइवेट में सभी सुविधाएं मिलती हैं। तो मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी जो चलती है उससे ज़्यादा वातानुकूल उन्हें बनाकर और उन लाइब्रेरियों को संचालित करवा रही हूँ। लगभग हमारी 6 लाइब्रेरी है और 6 ही लाइब्रेरियों में लगभग 3 घंटे 8-8 घंटे के 2 स्लॉट चलते हैं। दोनों स्लॉटों में 6 लाइब्रेरी में से 1200 से 1300 बच्चे वहाँ डेली पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उनको जो नए राइटर की बुक आती है वो नए राइटरों की बुक जो जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा रहता है उन्हीं से पूछकर उन राइटरों की बुक उनको उपलब्ध करवाकर सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देकर और उनको पढ़ाई का एक माहौल दिया और उसी का रिजल्ट है। लाइब्रेरी में आते वो 1000 रुपये पर मंथ का देना पड़ते हैं, यहाँ पे 1000 रुपये पर ईयर का देना पड़ते हैं और वाईफाई की सुविधा भी रहती है। यहाँ पर 8 बजे तक का रहता है, तो मतलब 100 रुपये महीना भी? हाँ हाँ, वही तो ये काफ़ी सस्ती लाइब्रेरी है। तो देखिए लगातार इनका स्पष्ट कहना है कि बहुत सस्ते में लाइब्रेरी हमको मिल रही है। और जो बच्चे ने एक सजेशन दिया, युवा ने, देखिए आप उनका ये कहना था कि हमारी एक मित्र है वो विदिशा में है, हम चाहते हैं कि वहाँ भी ई लाइब्रेरी खुल जाए ताकि वो पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। मेरे साथ भैया आपसे 1 मिनट समय लूँगा मैं आपका। मैंने सुना आप मंडीदीप से आते हैं, तो पहले नाम बताइए। रोहित यादव। रोहित जी कहाँ से आते हैं आप? मैं मंडीदीप से आगे 5 किलोमीटर दूर है फराकिया। अच्छा, काहे की तैयारी कर रहे हैं आप? RRB टेक्नीशियन। वहाँ ये सब सुविधा नहीं है आपके? सर वहाँ पे लाइब्रेरी है ही नहीं, मतलब वो एक मिला के वो इंडस्ट्री एरिया है। तो एजुकेशन को उतना ज़्यादा वहाँ पर वो नहीं है कि मतलब कोई भी यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है और कुछ भी ऐसा वो नहीं है, ग्रोथ नहीं है। जी। तो फिर अब मतलब मुझे कॉम्पिटिशन तैयारी करना तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं पाती, फिर इसलिए फिर यहाँ पे आना पड़ता। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे लगभग 6 मंथ हो जा रहे हैं। काय की तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो अब RRB टेक्नीशियन है ग्रेड 3 की जी, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप प्राइवेट में जाते हो तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन सरकार की इस पहल के बारे में बताइए। उतना तो मतलब प्राइवेट में तो फिर 1000 रुपये मतलब मंथली लगते हैं जी। तो उतना तो अफोर्ड नहीं कर पाते घर वाले। अब ये है तो यहाँ पे मतलब साल भर का 1000 रुपये लग रहा है, तो आराम से घर वाले अफोर्ड कर रहे हैं, आने को भी आ जाने दे रहे हैं। ये मतलब पढ़ाई बोझ नहीं है? बोझ नहीं है ना। अगर आपको ई लाइब्रेरी की मदद मिलेगी तो फ्यूचर जो है ब्राइट है सर, ब्राइट है। कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में? यहाँ मतलब MP जो लाइब्रेरी है MP के अंदर खुल गई तो एजुकेशन सिस्टम जरूर सुधर जाएगा। सीधा सिंपल। यहाँ के जो प्रभारी उनसे भी मैंने बात करी, बड़ी अच्छी व्यवस्था बता रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि तुम्हें कुछ भी बाहर से लेके आना पड़ेगा। यदि तुम ऑनलाइन करना चाहते हो तो अपना ऑनलाइन बेच है जो वो अपने मोबाइल में या लैपटॉप में लेके आओ, यहाँ पे वाईफाई मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर लो। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो बुक से आप अपनी ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी अपनी अच्छी पढ़ाई प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। और किताबें जो महंगी आती है उससे भी राहत मिलेगी, उस करने की अपन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको। यहाँ से पुस्तक घर ले आ सकते हैं, यहीं पढ़ना? वो यहीं पे पढ़ के यहाँ पे फॉर्म को जमा कर जाना है। अच्छा, दिन भर आप यहाँ पढ़। महंगी पुस्तकें वो भी मिल जाती है? हाँ, अभी मतलब लगभग सारे फ्लेवर्स मिल जाता है। तो निश्चित देखिए भैया मंडीदीप से आते हैं, लेकिन लगातार जो यहाँ आ रहे हैं, तो जैसा प्रभारी ने मुझको बताया कि हमने अब सब सुविधाएं करके रखी है और लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हम कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बोलते हैं। ये ई लाइब्रेरी के ऊपर का 1st फ्लोर है। यहाँ पे भी जो है बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में। आप देखिए बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये वो बच्चे हैं जिनके सपने हैं, उनका पूरा करने के लिए जब किताबें नहीं मिलती हैं तो ई लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं। तो पीछे भी देख लीजिए आप, कुछ बच्चे लगातार लगे हुए हैं, अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। देखिए कल महापौर जब किसी सम्मेलन में आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं का वर्चस्व बहुत बढ़ रहा है। तो जो उन्होंने कल बयान दिया है महिलाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि कई महिलाएं जो आने वाले समय में कल कहीं किसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे नज़र आएंगी, क्योंकि लगातार पढ़ाई चालू है। इनका जो लक्ष्य है पूरा पढ़ने का है,
कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करूंगा, महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या बोलते हैं। आप क्या एक मिनट का समय दे सकती हैं मैडम मेरे को? मैं आपसे ये पूछ रहा था, पहले आप नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम वर्षा है जी। ये बताइए, आप ई लाइब्रेरी में आई हैं, किस तरह से इसमें मदद मिल रही पढ़ाई में? यहाँ पे बुक्स का मदद मिलती है जी। अगर ये ई लाइब्रेरी, तो किस तरह की परेशानी आती थी पढ़ाई में यहाँ पे? नहीं, अगर मान लीजिए ई लाइब्रेरी नहीं होती तो फिर प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है पढ़ाई में, तो यहाँ किस तरह से कितना पैसा लग रहा है? नेट मिलता है, नहीं मिलता? पुस्तकें मिलती हैं? जी हाँ, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है और यहाँ से पुस्तकें भी एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे प्राइवेट में ज़्यादा फीस लगती है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 1000 फीस लगती है, जिसमें से आपका 400 फर्स्ट टाइम का वहाँ से माइनस हो जाता है, फिर आपको सिर्फ 600 देना रहता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ बच्चों से मैं नीचे बात करूँ, उनका ये कहना था ये ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू कर दिया है, क्योंकि ग्रामीण में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? वास्तव में ये होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। ग्रामीण में भी बच्चों को लाइब्रेरी दी जानी चाहिए बिल्कुल, और वहाँ पे भी पुस्तकों का जो फैसिलिटेशन है वो भी होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी इन एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड मैनी अदर स्कीम्स, सो वी यूज टू बी वेरी कंपेटेबल फॉर अदर रीजन ऑल्सो। जी। मैं आपका लक्ष्य तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि तैयारी आपके लक्ष्य को लेकर कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है उसका मुझे बहुत पॉजिटिव व्यू भी मिलता है। तो देखिए, जो ये बच्चे इस खबर को देखेंगे उनके लिए कोई संदेश दे दीजिए कि चिंता की बात नहीं है, भोपाल में ई लाइब्रेरी है। जी बिल्कुल, मेरा उनको यही मैसेज रहेगा कि आप बिल्कुल लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, आपको अपने फ्रेंड सर्कल मिल जाते हैं, प्लस वहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। एंड मैं कहूँगी कि आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप डेडिकेटेड रहें और मेहनत करें। थैंक यू। तो निश्चित देखिए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मेरी मजबूरी ये है कि मैं इस लाइब्रेरी में बात भी नहीं करना चाहता था, शांति बनाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये कि मुझे मेरा जॉब ऐसा है कि जिसमें बोलना पड़ेगा। देखिए, कुछ बच्चे बाहर चले गए, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना मैं उनके आगे माइक अड़ा दूँ। कोई दिक्कत नहीं है। और जी, मैं आपसे कुछ समय लेना चाहूँगा, थोड़ा सा आप नाम बता दीजिए अपना। शैलजा तिवारी। जी मैडम, ये बताइए, आप ये ई लाइब्रेरी खुल गई है, किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, इसमें कितना पैसा लग रहा है? और देखिए, जब कंपटीशन करते हैं तो काफ़ी पढ़ना पड़ता है, तो किस तरह से सहयोग हो रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर जगह होना चाहिए, और पैसे भी कम है। 1000 रुपये है 1 साल का, और फिर जब रिन्यू करते हैं तो उसमें भी और कम पैसे लगते हैं, तो बहुत अच्छा आई थिंक हर जगह होना चाहिए पढ़ने के लिए। हर किसी को स्पेस चाहिए होता है, घर पे थोड़ा माहौल उतना अच्छा नहीं होता, काम होता है, हल्ला हो रहा है, यहाँ पे अच्छा रहता है, फोकस के साथ आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, पहले बहुत सारी किताबें हाथ में दबा के ले आना पड़ती थी, है ना, वजन बहुत ज़्यादा होता था, बोझ हो जाता था बस्ते का। अब ई लाइब्रेरी आ गई है, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल है ना कि एक्सेस हो सकता है विदाउट कि आप ये सब करें। जी। अच्छा, आपके कभी फ्रेंड्स ने पूछा कि कहाँ जाते हो, हमें भी ई लाइब्रेरी आना है? कई बच्चे गांव में रहते हैं हमारे, पढ़ने का टैलेंट तो है लेकिन सुविधा नहीं मिल सकती। नहीं, अरे मेरे जितने दोस्त हैं सब तारीफ करते हैं कि अच्छा है, भोपाल में है, आपके घर के आसपास है, हमारे घर के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनको डिफिकल्टी होती है, बट मुझे अच्छा है यहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के बारे में? आप उनको सुविधा मिलना चाहिए पंचायत स्तर पे? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल, मुझे लगता है हर जगह होनी चाहिए लाइब्रेरी। देखिए, बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर समय पे उनको पढ़ाई मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, या है ना, टोटली एग्री। तो निश्चित ही देखिए, लगातार अगर हम बच्चों को सुविधाएं देंगे तो बच्चे जो है हमारे देश का नाम तो रोशन करेंगे। देखिए, इंडिया के कई बच्चे विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, पहले ई लाइब्रेरी नहीं आई थी, बड़े बड़े किताबों के बोझ उठाते थे, कभी कमर झुक जाती थी, कभी पीठ झुक जाती थी, लेकिन अपना मुकाम पा लिया। अब इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अपना मुकाम पाएंगे। अब हम आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ई लाइब्रेरी को लेकर उनका क्या सोचना है। फिलहाल इस खबर के पीछे की एक समझदारी मुझे ये नजर आई कि जितने बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनका ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधा शुरू कर दी जाए, तो क्योंकि जो ग्रामीण टैलेंट है वो भी उभर कर सामने आ जाए। देखिए, जो ई लाइब्रेरी महापौर ने बनाई है उसमें अभी मैं आपको एक युवक से मिलवाऊंगा, शायद वो यहीं से पढ़ रहे थे, उनका चयन भी हो गया है, तो मैं आइए उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि वो किस तरह से तैयारी की थी उनने और उसका परिणाम क्या निकला। मैं खुद बात करूंगा। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रणधीर कुमार है। जी, आप यहीं पढ़ते थे ई लाइब्रेरी? जी, यही लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। कब से पढ़ते थे सर? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो आप सफलता मिली आपको? ये सर, सफलता मिल गई। क्या खुशखबरी बताइए। मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया अभी। अच्छा, हाँ। कब हुआ है? अभी रिजल्ट आया है। अच्छा, किस पद के लिए हुआ? रेलवे LP के लिए। अच्छा, तो आपने यहीं से तैयारी की थी? जी, यहीं से तैयारी की। अच्छा, ये बताइए, ई लाइब्रेरी नहीं होती तो किस तरह की दिक्कत आ रही थी आप?
दिक्कत ये आती है, एक तो प्राइवेट लाइब्रेरी में थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है और यहाँ व्यवस्था अच्छी है, खुला खुला माहौल है, मतलब कि कंजेस्टेड नहीं है और बाकी फैसिलिटी अच्छी है। और यहाँ पे जो हमारी महापौर हैं वो अच्छे देखभाल अच्छा से करती हैं इस लाइब्रेरी को, तो फैसिलिटी है, देखभाल भी बढ़िया है, सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है। शुल्क भी कम लग रहा है? हाँ, शुल्क भी कम है, मतलब कि बाकी लाइब्रेरी में 1000 पर मंथ लगता है, यहाँ 50 रुपये पर मंथ लगता है जी। हाँ, ये इसकी लाइब्रेरी की अच्छी चीज़ है। ये तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जिनका सपना है, कुछ करने की तमन्ना है। हाँ, उनके लिए काफ़ी बेटर है ना। अच्छा, हाँ। अभी कुछ बच्चों से यहाँ मिला, उनका ये कहना था कि ये प्रदेश में लाइब्रेरी खुल जाए, क्योंकि हमारे कई ग्रामीण बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिलती। हाँ, अगर गांव में, मतलब कि गांव में एक पंचायत में भी खोल दिया जाए ना, तो बाकी जो गांव के बच्चे रहेंगे उनके लिए काफ़ी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर शहर में आते हैं ना, उनको रहना खाना सारा व्यवस्था करना पड़ता है, उनको महंगा पड़ जाता है। अगर गांव में खुल जाएगा तो घर पे रह करके प्रिपरेशन कर सकते हो, और आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, तो उनको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल मोबाइल में, लैपटॉप में सब कुछ हो चुका है, ऑनलाइन बढ़िया टीचर मिल जाते हैं, तो उनको घर पे रख के अच्छी तैयारी हो सकती है और हमारे जो देश के युवा है और अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन अगर शिक्षा का स्तर थोड़ा सुधर जाए। हाँ, शिक्षा का स्तर देखो, अब तो गवर्नमेंट वो बहुत लंबा प्रोसेस है। फिलहाल कम से कम ये करे कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोल दे, पंचायत के स्तर पे जो पंचायत सरपंच लोग रहते हैं, तो हमारे देश के लिए काफ़ी बेटर होगा। हमारे देश का भविष्य जो बढ़िया बनेगा। हाँ, बढ़िया बनेगा। महापौर की इस पहल के बारे में बता दी, क्या कहेंगे? हाँ, महापौर अच्छा काम करती हैं, जब भी उनको कोई समस्या होती है फ़ोन लगाते हैं तो आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, वो अच्छा काम करती है यहाँ पे। देखिए, जब हमारे ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो काम करें तो बच्चे फिर अपना भविष्य बना लेते हैं, और आप बता रहे हैं महापौर आ जाती है। हाँ, महापौर अच्छा काम करती है, कम से कम उनकी वजह से लाइब्रेरी कम से कम यहाँ पे अच्छा चल रहा है। अच्छा। कोई भी समस्या होती है तो हाँ, उनको फ़ोन लगाते हैं। मित्रों को कभी बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप जाइए? नहीं, मेरे बहुत सारे मित्र यहाँ पे आए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे आने के बाद बहुत सारे मित्र यहाँ पे आ गए। तो उनको किसी को और नहीं, अभी लगे हुए हैं, उनका भी प्रोसेस है। हाँ, अभी उनका प्री निकल गया, फिर मेंस निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, लगे हुए हैं। तो ये भैया थे यहाँ, इनने पढ़ा, इनका रेलवे में चयन हो गया। भैया एक थोड़ा सा आपका भी समय ले लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, नाम बताइए। आयुष कुमार सिंह। आयुष जी, ये ई लाइब्रेरी है, किस तरह से सहायता मिल रही है आपको? सर, अभी तो मैंने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है, तो अभी सर जो मतलब फैसिलिटीज़ एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए वैसे सब मिल रही है। और मैं सर अभी मैं इंजीनियरिंग करता हूँ 5th सेमेस्टर में, तो अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ पढ़ने के लिए। कब से आ रहे हैं आप? मुझे 3-4 दिन हुआ ज्वाइन किए हुए। अच्छा। अच्छा, प्राइवेट में और इस लाइब्रेरी में क्या फ़र्क है? प्राइवेट में सर एक तो फीस का, और वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, शिफ्ट वाइज वहाँ रहता है। वहाँ एक प्रॉब्लम और है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ, वहाँ भी बैठ सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ। वहाँ क्या है कि स्लॉट के हिसाब से बुकड रहता है कि इस स्लॉट में आपको इतनी देर तक बैठना है, फिर आपको चेंज होकर दूसरा जगह जाना होगा। यहाँ वो चीज़ का मतलब प्रॉब्लम नहीं है। आदमी कहीं भी आपका कितने बजे भी आइए, आप 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, कहा करके आप कहीं भी किसी भी सीट में बैठ सकते हैं, मतलब ऐसे कोई बुकड सीट नहीं रहता है यहाँ पर, तो वो एक फैसिलिटीज़ हम लोग को अवेलेबल है। अच्छा, आपके सामने जो भैया मैडम इन्होंने से पूछा, इनने बोला मैंने ई लाइब्रेरी में पढ़ा और ये अपनी मंजिल को पा गए, तो इसमें जब आए तो आपको लगा मंजिल दूर नहीं है, अब नज़दीक है? जी, आए तो यहाँ पर एक शांति का माहौल है। तो अब क्या है कि कोई भी और आगे मैं और किसी चीज़ का भी सरकारी नौकरी या किसी चीज़ की तैयारी करूँगा तो अभी मैं भोपाल में ही रहूँगा, तो मैं यही लाइब्रेरी आने का प्रेफर भी करूँगा। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? ऐसी लाइब्रेरी खुलना चाहिए? हाँ सर, मतलब हर एक जगह में ऐसे लाइब्रेरी अगर खुले तो बच्चे को क्या प्रेरणा मिलेगा कि आप यहाँ आकर के शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं। घर में भी बैठ के पढ़ सकते, लेकिन घर में वो क्या है, माहौल नहीं बन पाता, या फिर बेड रहता है तो बेड में पढ़ते कुछ देर कंसिस्टेंसी बनाने के लिए लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। अच्छा, देखिए, शिक्षा काफ़ी महंगी थी, बच्चे कई बार किताब नहीं खरीद पाते थे, पारिवारिक स्थिति नहीं रहती थी, लेकिन आप ई लाइब्रेरी में इसको आप कैसा मानते हैं, बोझ से राहत मिल गई? हाँ सर, अगर मतलब वही किताब खरीदना मुश्किल होता है, यहाँ पर आके कोई भी चीज़ का किताब हम लोग किसी भी चीज़ का ग्रंथ का अगर कोई भी चीज़ यहाँ मतलब यहाँ बहुत सारी किताबें आकर के आराम से पढ़ सकते हैं। कोई अगर इशू कराना चाहे तो इशू भी करा सकते हैं, इतना पर प्रॉब्लम मतलब खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ इंटरनेट नहीं भी अवेलेबल है वहाँ भी अगर खुल दे तो और बेहतर होगा ग्रामीण के बच्चों के लिए। तो मतलब आपका सजेशन यही है कि गाँव में भी खेल? जी सर जी। तो जिससे लगातार युवा कह रहे हैं कि प्राइवेट में जो है शुल्क ज़्यादा है, लेकिन नगर निगम की इस लाइब्रेरी में कई युवाओं के भविष्य बनाने में काफ़ी मदद की है। और देखिए, लगातार युवा लगातार लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं। और कहा जाता है, देखिए, आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो एकदम परिणाम आपके एक दिन सर का ताज बनेगा। एक भैया और मेरे साथ है, भैया आपसे भी थोड़ा सा मैं समय ले लेता हूँ, 1 मिनट का, है ना भैया? नाम बता दीजिए। नीलेश राजपूत। देखिए, ई लाइब्रेरी में आप आए, किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है, और बच्चों के लिए जैसे गांव में हुए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सजेशन है आपका? सर, मैं भी गांव से ही आया हूँ, जहाँ पर रुकता हूँ, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि गांव पर खुल जाए, वो सुविधा गांव पर ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा, फैमिली से जुड़े हुए भी रहेंगे। कहाँ से, कौन से गाँव से आए?
मैं बेरिसिया से हूँ, बेरिसिया के अच्छा, वहाँ आपके इधर नहीं है? नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट तो बहुत महंगी पड़ती है। हाँ, है ना? लगभग कुछ सजेशन दीजिए, कहाँ खुलना चाहते हैं सरकार से? लगभग तहसील के स्तर या गांव के स्तर पर खुलना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे गांव में भी टैलेंटेड रहते हैं। हाँ, आप निकल के आए, ये भैया निकल के आए, तो अगर सरकार गांव में शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा बच्चों का भविष्य और अच्छा बन जाएगा। जी जी सर, है ना? हाँ। तो निश्चित ही लगातार देखिए, अब सब युवाओं का कहना ये है कि अगर इसको पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे खोल दिया जाए तो जो बच्चे दूर दराज में रहते हैं, जिनको ई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिलती है, वो बच्चे पढ़ के अपना भविष्य बना सकते हैं। देखिए, बच्चों में टैलेंट बहुत है और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर समय पे बच्चों को पुस्तकें ना मिले, उसकी पढ़ाई की जो जरूरी चीज़ें ना मिले, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अगर महापौर चाहें तो, या सरकार चाहे तो ग्राम पंचायत को आदेश दे सकती है कि पंचायत में एक सार्वजनिक ई लाइब्रेरी बना दी जाए, तो कि जो गांव के बच्चे हैं वो पढ़ के अपना भविष्य बना सकें। तो विद्यार्थी है तो वो ये देखता है कि खबर कैसे लिखी, उसकी जो हेडलाइंस क्या है। अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में तो उससे कुछ सीखता है, बिजनेस के क्षेत्र में तो उससे कुछ ज्ञान लेता है, कुछ राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आके, कई तरह के पेपर हैं, अलग अलग राजनीति की लिखावट, भाषा और समझाने का तरीका हर पेपर का अलग होता है, हर पत्रकार का अलग होता है। अगर आप हर पेपर को पढ़ेंगे तो उसी खबर को आपको 10 रूप में देख पाएंगे कि इस पत्रकार ने कैसे लिखा है, इस पत्रकार ने कैसे लिखा है और किस पत्रकार ने कैसे बोला है। ये भी ध्यान रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल।